Good morning, 8th class students. How are you, beta? I hope you will be fit and fine. Students, today we are going to discuss some very short answer type questions for TSC from chapter 1st, Geography. And first question is, the exclusive right or any idea or invention is known as, कि किसी विचार और किसी आविष्कार के ऊपर जब आपका अधिकार सिद्ध हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन परमिट, सेकंड ऑप्शन पेटेंट, थर्ड ऑप्शन वैल्यू एंड लास्ट ऑप्शन इज यूटिलिटी. एंड करेक्ट आंसर इज पेटेंट. तो बेटा जब किसी विचार पर या किसी आविष्कार पर आपका पूर्णाधिकार हो जाता है, मान्यता आपको मिल जाती है, रिकग्निशन आपको मिल जाती है, तो उसको कहा जाएगा पेटेंट. नेक्स्ट, natural resources are classified into various types on basis of, you have to select the incorrect one. ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका क्लासिफिकेशन हम अलग अलग बेस पर कर सकते हैं. इनमें से जो नीचे दिए गए हैं उनमें से एक रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, आपको उसी को फाइंड आउट करना है. फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड डेवलपमेंट, थर्ड ओरिजिन एंड लास्ट डिस्ट्रक्शन. तो बेटा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शन इज डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन के बेस पर कोई क्लासिफिकेशन रिसोर्स का नहीं होता. डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर हो सकता है यूबिक्यूटस और लोकल, डेवलपमेंट के ऊपर हो जाएगा डेवलप्ड और पोटेंशियल, ओरिजिन पर हो जाएगा बायोटिक, एबोटिक. नेक्स्ट, resources which can be renewed or reproduced are known as, कि जो रिसोर्सेज रिन्यू किए जा सकते हैं या पुनरुत्पादन का किया जा सकता है उनको क्या कहते हैं? फर्स्ट एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज यानी समाप्त हो जाने वाले, रिन्यूएबल रिसोर्सेज पुनः प्राप्ति वाले, पुनः जिसका निर्माण हो सकता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड डी यूजफुल रिसोर्सेज. एंड करेक्ट आंसर इज बी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड, जिनको दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है, पुनर्निर्माण हो जाता है. विच रिसोर्सेज रेफर टू द नंबर एंड एबिलिटी ऑफ द पीपल, कि ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो लोगों की संख्या और उनकी गुणवत्ता से संबंधित हैं, गुणवत्ता की तरफ संकेत करते हैं. एंड these resources are known as human resources. correct answer is D, बायोटिक हो जाएगा जैव संसाधन, ह्यूमन मेड मानव निर्मित हो जाएंगे, एबोटिक अजैव हो जाएंगे. और ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, इसमें ह्यूमन की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी दोनों पर फोकस किया जाता है. नेक्स्ट, रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर आर कॉल्ड, कि ऐसे संसाधन जो सब जगह पाए जाते हैं, जो सर्वव्यापक हैं. एंड दीज आर नॉन एज यूबिक्यूटस रिसोर्सेज, सर्वव्यापक संसाधन है बेटा ये. बायोटिक जैव संसाधन, पोटेंशियल संसाधन वो होते हैं, रिसोर्सेज वो होते हैं बेटा जो फिलहाल यूज़ नहीं हो रहे हैं. एट प्रेजेंट दे आर नॉट बीइंग यूज्ड but they can be used in future. रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसकी पुनःपूर्ति हो जाती है. एंड यूबिक्यूटस कौन से होते हैं? जो सब जगह पाए जाते हैं, एयर है, वाटर है, इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं वो क्या कहलाते हैं? यूबिक्यूटस. नेक्स्ट, वी एंजॉय द ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, सी, लैंडस्केप्स एक्सेट्रा. Thus they are resources which have dash value, कि बहुत सारे संसाधन ऐसे जिनका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है परंतु उनका हमारे लिए काफ़ी महत्व है, काफ़ी इम्पोर्टेंस है. जिस तरह से माउंटेन्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, लैंडस्केप, सीज, तो इनका क्या होगा? दस दे आर रिसोर्सेज विच हैव, तो उनकी कौन सी वैल्यू मानी जाएगी? एथिटिकल नो, आर्टिस्टिक नो, एस्थेटिक,
सौंदर्य संबंधी, एस्थेटिक होती हैं सौंदर्य संबंधी, इकोनॉमिक नो। तो करेक्ट आंसर इज सी, एस्थेटिक। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, जुडिशियली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड, कि संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग, जुडिशियली न्यायपूर्ण तरीके से, न्यायोचित तरीके से प्रयोग करना, और उनको रिन्यू होने के लिए टाइम प्रोवाइड करना। ये सब क्या है, क्या करेंगे इन सभी को मिलकर? ऑप्शन फर्स्ट है रिसोर्स डेवलपमेंट, नो। सस्टेनेबल कंजर्वेशन, नो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लास्ट ऑप्शन है रिसोर्स कंजर्वेशन एंड इट इज़ द करेक्ट आंसर, संसाधन संरक्षण। तो रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? संसाधनों का बचाना होता है। बचाएंगे कैसे? कि केयरफुली उनका यूज़ किया जाए, जुडिशियली किया जाए, न्यायोचित तरीके से किया जाए, और उनको रिन्यू होने के लिए टाइम दिया जाए। सो बेटा, आई होप you will have understood all the questions clearly, but you will have to study the chapter thoroughly and find out more and more very short answer type questions from your chapter and learn them properly. Respected parents are also requested to help their wards in their study or learning work. Thank you beta, have a nice day.